जय श्री राम। अभी मैं डाओली मिट्टी की गौशाला में उपस्थित हूँ। यहाँ की व्यवस्थाओं को देख करके मुझे लगा कि आप सभी तक ये वीडियो पहुँचाया जाए और इस प्रकार की व्यवस्थाएं अपने हर गांव की गौशाला में हो। और यहाँ कोई मैं पहले से प्रायोजित कार्यक्रम के तहत नहीं आया, सामान्य रूप से यहाँ मेरा खुद के हाथ का इलाज कराने के लिए डॉक्टर बाबूलाल जी चौल साहब के पास में आया था। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि आज हमारे गाँव में अभी किसी की और कोई स्वर्गवास हो गया, उनकी 12वें दिन से पहले दिन, और लापसी बना करके सब गायों को खिलाई जा रही है, तो हम भी वहाँ चलते हैं। ऐसा सोच करके मैं आया। यहाँ पर बहुत ही अच्छी कार्यकर्ताओं की टीम है और ये बहुत ही अच्छे मन से गौ सेवाओं में लगे हुए हैं। जय गौ माता री साहब। तो यहाँ अपने कौन संभालते हैं? मुख्य रूप से गुरु जी संभालते हैं, राम गोपाल जी। तो राम गोपाल जी क्या बताएंगे? कुछ विशेष बताइए गौशाला के बारे में। और हमने जब यहाँ प्रवेश किया तो लगा कि यहाँ शानदार आपकी स्वच्छता व्यवस्था है, वो बहुत बढ़िया है। और लगभग कितनी गाय है यहाँ पर? 275 गाय है। 275 गायें हैं। और भवन भी यहाँ बहुत, गौशाला का जो भवन बना हुआ है ये भी बहुत शानदार बनाया हुआ, पंखों की व्यवस्था है। कुछ विशेष दृश्य दिखाना चाहेंगे आप? तो हम सब और इस गौशाला का भ्रमण करते हैं। और यहाँ पर छोटा सा गांव है ये। लगभग कितने घर है यहाँ पर? 300 घर है। 300 घर है। 300 घरों की आबादी होते हुए भी लगभग 275 गायें हैं यहाँ पर, और उनकी बहुत ही अच्छी सार संभाल। यानी इसका अर्थ है कि आसपास के गांवों की गायें भी यहाँ पर आती है आपके गौशाला में। हाँ, इसी कारण से इतनी गायें हुई है। तो यहाँ पर ये अलग से गायें, ये दुधारू गायें हैं ना, तो इस दूध का फिर उपयोग यहाँ के दूध निकालते नहीं, बछड़ों के लिए। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये लापसी आज जो स्पेशल बनाई जा रही है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है चौथा राम जी का स्वर्गवास हुआ। चौथा राम जी चौल का स्वर्गवास हो गया है। अच्छा, गांव में किसी भी बुजुर्ग की जब स्वर्गवास हो जाता है तो 12वें दिन ये होता है। बहुत बढ़िया साहब। आपकी ये गौशाला 1100 और अमावस्या को लापसी बनती है ना? अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बनती है। बहुत बढ़िया। बोले गौ माता की जय हो। ये जो श्री किशनपुरी बाबा गौ सेवा समिति डाओली मिट्टी द्वारा जो संचालित है गौशाला, इसमें विशेष बात जो एक और लगी है कि यहाँ पर जो अपने गलियों में आवारा सांड घूमते हैं, वो इस गांव में शायद सांड नहीं है, या गौशाला में ये सारे ऐसा ही है। क्यों गुरुजी? हाँ जी। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था है। नहीं तो सामान्य रूप से गौशालाएं तो संचालित हर गांव में होती है, लेकिन वहां पर आवारा सांड जो है वो परेशान भी करते हैं और खुद परेशान भी होते हैं, क्योंकि उनको समय पर चारा मिलना खेती में भी नुकसान करते हैं। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ की। ऐसी व्यवस्थाएं हर गौशाला में की जानी चाहिए। यह यहाँ का इस गौशाला का कार्यालय है जो बहुत व्यवस्थित है। किशनपुरी बाबा गौ सेवा समिति डाओली मिट्टी ये संचालित है एक छोटे से गांव डाओली में, डेगाना तहसील का डाओली गांव। यहाँ पर बाहर जो गौ माता की मूर्ति और भगवान श्री कृष्ण जो गौपालक स्वयं रहे हैं, जिन्होंने गायें पाली है, स्वयं ने गायों की रक्षा की है, और उनकी मूर्ति लगी हुई है। तो इसके बारे में विस्तार से अपने गुरुजी बताएंगे। ये मूर्ति और कब लगाई गई गुरुजी? हाँ, लगभग बता दीजिए। हाँ, ये 2020 में बनी। अच्छा। और इसका निर्माण जयराम जी भिंसर के द्वारा। अच्छा, जयराम जी भिंसर ने अपने, और यहाँ पर वो भामासा रहे जिन्होंने और ये मूर्ति बनाई। ये चारागृह जहाँ पर गायों के लिए चारे की व्यवस्था, और इस हॉल का निर्माण ग्राम के सहयोग से हुआ है, गौशाला के सहयोग से हुआ है। ये राधिका नाम की गाय, गौ माता कितनी समझदार है, और कहते हैं कि इसको आवाज लगाई जाए तो ये राधिका नाम से कहीं से ही पुकारा जाए तो आ सकती है, चाहे खेत में भी हो। ये बात चाहे खेत में भी हो। पानी पीने के लिए यहाँ व्यवस्थित जिसको अपन बोलते हैं खेड़ी बनाई गई है, जिसके अंदर पानी की व्यवस्था रहती है। गायें आराम से आकर के, और यहीं पर लापसी पकाई जाती है, और सारे गो भक्त मिल करके और यहाँ पर लापसी की व्यवस्था करते हैं। 1100 और अमावस्या को तो यहाँ पर बनती है, और एक पूर्णिमा को। बाकी गांव के सहयोग से कभी कोई नंदी है।
विशेष रूप से यहाँ नंदियों को रखने की व्यवस्था, ये बहुत बड़ी बात है। नंदियों को व्यवस्था रखने की हर गौशाला में नहीं होती है। वहाँ पर गांव के अंदर उतनी ही परेशानी होती है, चाहे गौशाला है या नहीं है। तो यहाँ विशेष जो बात लगी है, एक तो नंदियों को रखने की व्यवस्था, और दूसरी बात स्वच्छता, तीसरी बात यहाँ एक छोटा सा गांव होते हुए भी इतनी बड़ी व्यवस्था होना, इतना बड़ा निर्माण होना, ये बहुत बड़ी बात है। और गायों के लिए भी, गायें भी यहाँ की स्वस्थ है। मुख्य रूप से कई गौशाला में जाते हैं हम लोग, तो वहाँ देखते हैं तो वहाँ की गायें और इतने स्वस्थ नहीं मिलती जितना यहाँ, जिस प्रकार से हष्ट पुष्ट गायें हैं। उनमें पंखों की व्यवस्था गर्मी के अंदर, और प्रत्येक जगह पर खेड़ी की व्यवस्था पानी पीने के लिए है, और के हिसाब से अलग अलग बाड़े बनाए हुए हैं। अच्छा, बिल्कुल हमारे गांव के सबसे ज्यादा भागीदार है साहब स्कूल के लिए। जय गौ माता री। डाओली मीठी में हम सब जिस गौशाला का भ्रमण कर रहे हैं उसमें लापसी की व्यवस्था की गई है गायों के लिए, और आज ये लापसी जो बनाई जा रही है इसका मुख्य कारण पुनः बताइए। जी चोइल का स्वर्गवास हो गया है, अच्छा, उनका कल 12वां दिन है। मैं जितने भी खिला रहे हैं। दर्शक है उन सब से निवेदन करूंगा, जो भी गांव हैं गौशाला संचालित करते हैं, उन गांव में ऐसी परंपरा बनाई जा सकती है जो डाओली मीठी में है। यानी बुजुर्ग व्यक्ति की जब और स्वर्गवास हो जाता है तो उनके 12वें पर जिस प्रकार से गांव वालों को या अपने रिश्तेदारों को जिस प्रकार भोजन करवाया जाता है मीठा, वैसे ही गौशाला में भी करवाते हैं। ये बहुत अच्छी परंपरा यहाँ देखने को मिली है, और यहाँ सारे गौ भक्त और सब लगे हुए इस सेवा के अंदर। और ये गुरुजी अपने प्रिंसिपल साहब आपके डाओली मीठी में भी लगे हैं। तो से विकास करने वाले विकास पुरुष, बहुत ही अच्छी बात है। शिक्षा भी देते हैं और गौ सेवा भी कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। इस गौशाला में जो बाहर कट्टे पड़े हैं ये किसके हैं? ये मक्की का है। मक्की का आटा है। हाँ। और ये किसने बैंड की है? ये हरिराम जी पटेल सर ने भेंट की। किस खुशी में? ये रिटायरमेंट है। अच्छा। और हर वर्ष 1 माह का वो वेतन है या पेंशन है, वो गौशाला में भेंट करते हैं। 12 महीनों में से 1 महीना वो गौशाला में भेंट करते हैं। बहुत अच्छी बात है, इससे हम भी प्रेरणा ले सकते हैं।